नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर विदिशा से है, जहां कंप्यूटर बाबा अपने संत सदस्यों के साथ विदिशा पहुंचे, जहां उन्होंने एक प्रेस वार्ता का आयोजन करते हुए शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने करीब 1.5 साल की कमलनाथ सरकार की सराहना की और उन्हें दोबारा मौका देने की बात कही। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों चित्रकूट से एक यात्रा प्रारंभ की थी, जिसमें गायों की रक्षा, गांव के संवर्धन, संरक्षण, गौशाला बनाने की मांग आदि शामिल की थी। वह यात्रा अक्टूबर को संपन्न हो चुकी है। उसके बाद आचार संहिता लगने के चलते कई टोलियों में प्रदेश के अलग अलग जिलों में पहुंचकर इसी प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए धर्म विरोधी और गौ विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने, कमलनाथ सरकार को लाने की बात कही है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। उसको लेकर के हम लोग चले और आज शिवराज सरकार से जनता जनार्दन परेशान, साधु संत परेशान, गौ माता परेशान, माँ नर्मदा परेशान, मठ मंदिर के पुजारी परेशान, युवा परेशान, सभी परेशान हैं। जब धर्म का अनादर होता हो, जो सरकार धर्म से ना चले और धर्म का ढकोसलापन करे, इन्होंने नाना प्रकार की योजना लाई। इन्होंने डब्बा डब्बी की योजना ले आए, इतना निम्न स्तर की भी योजना ले आए जो नहीं होना चाहिए वो भी ले आए। चप्पल जूता की योजना ले आए, ये छाता की योजना ले आए, गौ माता की योजना नहीं लाए। इसलिए नहीं लाए क्योंकि गौ माता वोट नहीं देती है। यदि वोट देती तो उसकी भी योजना आती, पर वोट नहीं देती है। तो माननीय शिवराज जी, गौ माता वोट तो नहीं देती है पर शराब जरूर देती है, ये ध्यान रखो आप। आज 18 सालों से मध्य प्रदेश में जिस ढंग से इन्होंने काम किया, आज ये देखिएगा, आपको उसका नज़ारा भी है कि यदि धर्म से आपकी राजनीति चलती, आपकी सरकार चलती, तो मुझे लगता है इतना परेशान नहीं होते कि सारे कैबिनेट मंत्री, जो केंद्र के मंत्री हैं, जो सांसद हैं, ये अद्भुत चमत्कार है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक राष्ट्रीय स्तर के केंद्रीय मंत्री, सांसद, ये सब उतरे हैं। इसका मतलब है तुम्हारे पास योद्धा खत्म है, अब ये योद्धा बचे हैं, इनकी जरूरत है, क्योंकि तुमने कुछ काम किया नहीं। दूसरा, आप आज किन के नाम से वोट ले रहे हैं? आप जगह जगह राम मंदिर का नाम लेके वोट ले रहे, राम मंदिर की फोटो छाप रहे। अरे आपने कुछ काम तो किया नहीं। और राम मंदिर की बात करें तो पूरा संत समाज आपका विरोध इसीलिए करते हैं कि लाखों साधु संत मरे हैं वहाँ, लाखों साधु संतों ने गोली खाई, ऐसा आपने कभी नहीं कहा। आप तो ये समझते हैं कि इन्हीं ने मंदिर बनवाया, इनने फैसला किया। फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, न्यायपालिका ने दिया। हम संत समाज, जनता जनार्दन उनका न्यायपालिका का स्वागत करते हैं। देखिए आप, विकल्प ये है कि गौ माता की सबसे पहले जो गौशालाएँ खुली हैं हर जिले में, कमलनाथ सरकार ने कम से कम हर जिले में 10, 12, 5, 7 जितनी भी खुली हैं, उनको कम से कम खोल दिए जाएं, उसमें चारा पानी की व्यवस्था की जाए। जो 20 रुपये उनका दिया था, इन्होंने 2 रुपये 3 रुपये कर दिया था, उसे फिर 20 रुपये कर दिया जाए, और तो एक भी गौ माता यहाँ नहीं पड़ेगी। दूसरा, सारी समस्याएं आप दूर करते हैं, गौ माता की समस्या क्यों नहीं करते आप? तो इसमें वो है। दूसरा, फिर ये स्टिक बनाए कि यदि जिसकी गौ माता दूध लगाने के बाद छोड़ते हैं, उनके पेरेंट्स को, उनके जो अभिभावक हैं, उनको कम से कम कोई सजा का प्रावधान रखें कि आपको कोई दंड देने का एक माहौल बनाएंगे, तभी लोग डरेंगे। तो ना गौ को, आप तो गौ के प्रति आपकी बिल्कुल इसीलिए नहीं है गौ के, उसका कारण यही है क्योंकि उन्हें वोट मिलना नहीं है। तो अभी तो उस तरफ ध्यान है, 18 साल तो ध्यान नहीं था। और हम लोग जब ध्यान देने के लिए बात करी तो उनको तो केवल गौशाला, गौ माता से कुछ मिलना जुलना नहीं है। आप जिम्मेदारी लेंगे कि अगर कमलनाथ जी की सरकार बनती है तो गौ माता का पूरी तरह से संरक्षण होगा, रोडों पे दिखाई नहीं देगी? मैं आपको एक नहीं 100% कहता हूं, और एक बात और करता हूं, वो करेंगे। इसलिए भूत के पांव पालने में दिखते हैं। जिन्होंने गोबर की बात करी, उन्होंने तो ये भी कह दिया, आपको मालूम होगा नहीं होगा, कि हमारे यहाँ जब हमारा समापन हुआ, देखिए एक बात बड़ी मजे की बात सुन लीजिए आप, कि हम गौ माता की यात्रा निकाली। हमने सबसे अनुरोध किया कि दलगत राजनीति से ऊंचे उठ करके आइए और हमारी इस गौ माता को बचाने के लिए आप हमें सहयोग करिए, हमारे साथ आइए। एक भी नहीं आया। और बहुत सारे दल, देखिए आप कितने सारे दल हैं, गौ माता की रोज बात करते हैं, ट्रकों में खड़े होते, लठ लेके खड़े हो जाते हैं, एक भी नहीं आया। और किसी को चिंता रही तो हम लोग समापन के टाइम दिग्विजय सिंह आए, वो गौ माता के लिए, श्रद्धा के लिए आए कि महाराज यदि कमलनाथ सरकार आती है
यदि कांग्रेस सरकार आती है तो हम 2 रुपये 3 रुपये गोबर भी खरीदेंगे, किलो के हिसाब से हम गोबर खरीदेंगे। इसका मतलब है कि उनकी मंशा ठीक है। तुम्हारा काम है, तुम्हें ये लग रहा है कि हमारा विरोध, तुम्हारा विरोध नहीं कर रहे, सत्य कड़वा होता है, तुमने किया नहीं, उसको हम बता रहे हैं कि आपने काम ठीक नहीं किया है, आपने गौ माता को मरने के लिए मजबूर किया है। ये है। आज आप महाकाल लोक जाइए, महाकाल जाइए, आप दर्शन करिए, आपको दर्शन ऐसे नहीं मिलेंगे। आपको 1500 वाली टिकट में अंदर मिलेगा, 750 वाले में थोड़ा दूर खड़े होगे, 300 रुपये में थोड़ा और दूर खड़े होगे, और बिल्कुल नहीं दोगे तो आप सुबह से शाम तक लगे रहोगे तो अभी दर्शन नहीं होंगे। ये है शिवराज, ये धर्म की सरकार है, ये सनातन की सरकार है। अपने आप का वोट लेने के लिए सनातन की धर्म की बात करते हैं। अब देखिए, आप सब देखिए, पूरे अब इस समय केवल सनातन की बात चल रही है। अरे भाई, तुमने कुछ किया कि नहीं किया? कौन सी अस्पताल बना दी, कौन सी रोड बना दी, कौन से स्कूल खोल दिए? क्या किया आपने? कुछ नहीं किया। केवल आपने लोगों की अभी 2 3 4 महीने में इतनी सारी योजना ला दी, लोगों का बेवकूफ़ समझते हैं। जनता नहीं जानती क्या? जनता सब जानती है कि हमें अब बेवकूफ़ नहीं बना सकते आप। आपने कोई काम नहीं किया है तो हम आपको वोट नहीं देंगे। जिस ढंग से हम संत समाज घूम रहे हैं, अभी तो हम लोग हज़ारों की संख्या में निकले हुए थे, परंतु चूंकि आचार संहिता लगी, उससे हम लोगों ने 10-12 टोलियाँ हम लोगों ने 15-15, 20-20 महात्माओं की बनाई हैं, जो पूरे मध्य प्रदेश घूम रही। और इनकी हकीकत बता रहे हैं कि साधु संत इनके राज में बहुत परेशान हैं। सनातन की बात करते हैं। आज आप देखिएगा राम पथ गमन का, आप महाकाल लोक का, ये सब कमलनाथ की देन है, कमलनाथ सरकार की देन है। हम साधु संत इतने खुश हो गए थे, सारी व्यवस्था उन्होंने कर दी। आज हम सब परेशान हैं, साधु संत परेशान, इसलिए आपके सामने, जनता के सामने आए हैं कि आइए हम सब मिल करके ऐसे को वोट दें कमलनाथ सरकार को, जो कम से कम धर्म का काम करें, धर्म का डिंडोरा नहीं। ये धर्म का डिंडोरा पीट रहे हैं और अब बचने को तैयार है किसी प्रकार से हमारी सरकार बनेगी। मुझे नहीं लगता। ये जनता सबक जरूर सिखाएगी और बदला एक जो बदलावट है, इन्होंने जो 18 साल 20 साल से जो ये राज कर रहे हैं, जिस ढंग से राज कर रहे हैं, इससे सारा जनता, जनार्दन, संत समाज, पुजारी सब परेशान है। इसलिए इसको बदलना होगा और जनता से अनुरोध करते हैं ऐसी सरकार को उखाड़ फेंको जो केवल आडंबर और धर्म की बात करती है, धर्म का कर्म नहीं करती। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता पार्थ कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।